अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम आपसे मार्च के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हो रही है, क्या असरात पड़ेंगे 12 बुर्जों के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं। 7 तारीख को मार्च यानी कि मरीख जो है वो हाउस चेंज करके सेक्रेटेरियस में आएगा, यानी कि 9वें हाउस में। सेक्रेटेरियस इसका दोस्त का घर है जहाँ पे पहले से ही सैटर्न यानी कि ज़ोहल बैठा हुआ है। और ज़ोहल और मार्स का यहाँ पे कंजक्शंस होगा। ज़ोहल और मार्स का कंजक्शंस के बारे में पहले भी मैं बहुत बता चुका हूँ, फिर आज आपको डिटेल्स इसके बारे में बताते हैं। और 9 तारीख को 9 मार्च को जुपिटर यानी कि मुश्तरी रिजत पजीर होगा, रेट्रोग्रेड होगा। इसके क्या असरात पड़ेंगे 12 बुर्जों के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे। और 14 मार्च को सन हाउस चेंज कर बुर्ज एक्वेरियस से निकल कर पाइसेस में जाएगा, तो उसके क्या असरात पड़ेंगे। मार्च सेक्शन के जब भी कंजक्शंस होता है तो एक बड़ा ही मुश्किल सा टाइम होता है। यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशंस और अब नॉर्मल हालात हो जाते हैं। जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं, और आदमी में थोड़ी सी तमाम लालच और बढ़ जाती है, और चीज़ें जो हैं जो ऐसी आपको दिख रही होती हैं वैसे आपको नज़र नहीं आती। और यहाँ पे फरेब और धोखे का भी टाइम शुरू हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, और फायर का, आग लगने का जो है वो सिलसिला बढ़ जाता है, और अपना बम धमाकों का सिलसिला जो है ये चीज़ होती है। और मार्च सेक्शन में हर आदमी एक दूसरे को फरेब देने की कोशिश करता है, या वो अकल के साथ काम लेना छोड़ देता है। एक तमा और लालच उसके अंदर जो है बढ़ जाती है मार्च सेक्शन का। और मार्च सेक्शन की ये जो कंजक्शंस है, इससे हमारे सर्दी हालात जो हैं, यहाँ पे बॉर्डर हमारे, वहाँ पे भी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आ सकती है। और जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है बिल्कुल आखिरी डिग्री के ऊपर, 29th डिग्री के ऊपर। ये यहाँ पे दोबारा रेट्रोग्रेड यानी रिजत पजीर हो रहा है, वापस ये जाना शुरू करके डिग्री पीछे आना शुरू होगा। जिन के तो ये बहुत अच्छे घरों में बैठा था तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और रिजत पजीर के बारे में भी थोड़ा सा जो है हमारे यहाँ पे गलतफहमी है कि ये फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। जिसके अच्छे घर में बैठा हुआ है उसको डेफिनेट फ़ायदा देगा, और जिसके बुरे घर में बैठा हुआ है तो वो बुरी चीज़ों को बढ़ाएगा। तो जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना भी, क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सन से जब ये 5 डिग्रियाँ दूर होता है, 5 घर यानी कि दूर होता है, तो ये रिजत पजीर में आना शुरू हो जाता है। कि सन जिसे आप देख लें कि वो जो एक्वेरियस में बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है लिब्रा में चला गया, तो 5 घरों का यहाँ पे फर्क आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे वो रिजत पजीर होगा, और यहाँ पे उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो असरात हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है जब ये सन के बिल्कुल ऑपोजिट आता है। तो यहाँ पे जुपिटर के बहुत ज़्यादा असरात जो है बेनिफिट्स के मिलेंगे। 12 बुर्जों पे के क्या असरात होंगे हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। और सन जब हाउस चेंज करेगा तो वो 12 बुर्जों पर उसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि सन जो है वो पाइसेस में आएगा, और मार्स जो है वो सेक्रेटेरियस में, और सैटर्न भी सेक्रेटेरियस में बैठा हुआ है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में घरों की नज़रियात होती हैं, वहाँ स्टार की नज़रियात को नहीं लिया जाता। तो उस हिसाब से अगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से हम देखें तो मार्स भी सन के ऊपर देखेगा, और सैटर्न भी सन की तरफ देखेगा, और मार्स भी देखेगा। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से फिर कोई पेट्रोल की, बिजली या कोई ऐसे टैक्स लग सकते हैं जो आवाम को ये तकलीफ पे बाइस हो सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम देखेंगे कि 12 बुर्जों के ऊपर क्या असर। पहले जिस बुर्ज की हम बात करते हैं बुर्ज हमल के ऊपर, बुर्ज हमल के 9वें घर में मार्स जो है यहाँ पे आया है। जो 9वां घर जो है लक का घर भी होता है, और 9वां घर रूहानियत का घर भी, और आपके फादर का घर भी होता है, और बैरन मुल्क के घर से भी इसको रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे सैटर्न के साथ अब 2 सैटर्न जो है वो नहर से स्टार माना जाता है।
इसको पापी स्टार कहा जाता है। और मार्स को भी कुछ लोग नहस समझते हैं, लेकिन मार्स जो है वो नहस नहीं, वो एग्रेशन में एग्रेसिव स्टार है। एक एग्रेशन स्टार्स का, एग्रेसिव स्टार्स का और दूसरा पापी स्टार का, दोनों का कंजंक्शन होगा तो हालात जो है वो अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दोनों के कंजंक्शन की वजह से वायरस भी पैदा होते हैं और बीमारियां भी लगती हैं, और जो जैसे डेंगू जैसे वायरस हैं और बेशुमार वायरस जो है यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। अब बुर्ज हमल के 9वें घर में मार्स आया है, क्योंकि बुर्ज हमल का 9वां लॉर्ड का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। 9वें घर में आना उसका बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न जो है थोड़ा डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो मार्स जो अभी आएगा तो यहाँ पे डिग्री वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो डेफिनेट जो मार्स जो है वो इतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा जब तक वो डिग्री ना पकड़े। जैसे वो डिग्री पकड़ेगा तो मार्स वालों के लिए, यहाँ पे जो बुर्ज हमल वालों के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। आपको लक जो है आपकी काफ़ी हद तक साथ देगी आपका, और आपको बैरून मुल्क से जो है कोई फाइनेंशियली गेन होता हुआ नज़र आएगा, और आपको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपका घर या गाड़ी लेने का प्रोग्राम बन रहा है तो गाड़ी का भी यहाँ पे आपको सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस मार्च के महीने में। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलेगा। गाड़ी का अगर आपका इरादा है चेंज करने का तो यहाँ पे आपको गाड़ी का चेंज करने का भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और घर में कोई खुशी का कार्य भी हो सकता है। अब फादर की हेल्थ को लेके यहाँ पे टेंशन ज़रूर बनेगी, क्योंकि 9वां घर जो फादर का भी होता है, तो फादर को लेके हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी खड़े हो सकते हैं। और क्योंकि सेक्रेटरीज का ताल्लुक बैकबोन यानी कमर से भी होता है, तो फादर की बैकबोन का मसला या टांगों का मसला जो है काफ़ी शदीद प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ला सकता है। और जैसे ही सन हाउस चेंज करेगा तो सन भी जो है आपके 12वें घर में आ जाएगा, जो कि आपके 5वें घर का मालिक है। और सन यहाँ पे थोड़े से अखराजात आपके बढ़ाएगा, और आपको बैरून मुल्क से कोई बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल सकता है। सडनली कोई खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो बैरून मुल्क से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। क्योंकि जुपिटर आपके 7वें घर में रेट्रोकेड हो रहा है, और जुपिटर जो है आपके 9वें घर का मालिक है, और जहाँ मार्स बैठा हुआ है, और वहाँ पे मार्स जुपिटर जो आपके 7वें घर में रेट्रोकेड होगा, और तो दोबारा आपको कोई अगर आपके हाथ से कोई काम चला गया था तो वो आपको डेफिनेट काफ़ी दोबारा वापस मिलेगा। कोई बिजनेस पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है, वहाँ से आपको फाइनेंशियली गेन हो सकता है। बीवी यानी कि लाइफ पार्टनर से भी आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट या सुख मिल सकता है। बैरून मुल्क से कोई ऑर्डर अगर आपके हाथ से चला गया था तो वो चीज़ आपको हो सकती है। जो बुर्ज हमल कवारे थे उनके लिए ये शादी का बड़ा अच्छा योग है, यहाँ उनकी शादी जो है वो हो सकती है। बुर्ज हमल वालों के लिए तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात बुर्ज सौर की करते हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए ये कैसा रहेगा? बुर्ज सौर के लिए 8वें घर में ये सब कुछ हो रहा है। सैटर्न पहले से 8वें घर में बैठा हुआ है, जो आपको ढैये का साथ दे रहा है। मार्स का भी उधर आ जाना, तो यहाँ पे आपके लिए हेल्थ इश्यूज लेके और ख़ासतौर पे रोड एक्सीडेंट्स पे काफ़ी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो बना है मार्स और सैटर्न का, कोई ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको टेंशन और डिप्रेशन जो है, और ख़ासतौर पर लेने देने के मामला में, फाइनेंशियली मैटर्स में आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, और फैमिली को भी लेके काफ़ी जो है परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको शायद जॉइंट फैमिली का सुख ना मिले, यहाँ पे टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है आपकी हेल्थ को लेके भी, और ख़ास तौर पे आपको रोड एक्सीडेंट के साथ काफ़ी एहतियात करने हैं, और अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। आपको बिला वजह का गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि जुपिटर भी जो है आपके 6ठे घर में है, और वीनस जो है वो भी शर्फ में आएगा। वीनस जो है पाइसिस में होगा, और पाइसिस का जो स्टार है जुपिटर वो आपके 6ठे घर में होगा। पाइसिस आपका जो है वो 11वां घर बनता है। तो ये वीनस और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं ये टाइम आपका काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। यहाँ पे अगर छोटी मोटी अगर बीमारी है तो उसका आपको यहाँ पे रिलीफ मिलना शुरू ज़रूर होगा। यहाँ से जुपिटर और वीनस का जो आपस में घर तब्दील करना जो है, एक दूसरे के घर में आना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। सन जो आपके 4थे घर का मालिक है और वो आपके 11वें घर में आ रहा है,
तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि 11वां घर एक जो है एक अच्छा घर माना जाता है। तो यहाँ पे बड़े बहन भाइयों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर जो आपकी कोई रकम डूबी हुई थी खासतौर पर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम फंसा होता था, तो यहाँ पे ये मार्च के महीने में ये काम आपका काफ़ी हद तक हो सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे आपको एहतियात करनी होगी कि आप अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें और रोड पे चलते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको रोड एक्सीडेंट के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम जमनाए और कैंसर के ऊपर बात करेंगे, पूरे 12 ज़ोडिक पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट पे इंशाल्लाह ताला हम और डिटेल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।